एक छात्र ने पूछा, अपने जीवन का अनुभव सुनाइए। याद आई एक बात, परमात्मा को नमन करके वही कहानी सुनाता हूँ। घटना सत्य है किंतु पात्र काल्पनिक है। अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। कहानी है साथ कलम और चीलम का। दो साथी थे, एक कलमची और दूसरा चिलमची। दोनों के स्वभाव विपरीत थे। दोनों मित्रवत गंगा सागर की यात्रा के लिए गए। उद्देश्य भी दोनों के अलग अलग थे। एक पर्यटन के ख्याल से गया और दूसरा तीर्थ में पुण्य कमाने के ख्याल से गया। पग पग पर दोनों के विचारों में फर्क नजर आता था। कलकत्ते में एक मित्र के यहाँ दोनों ठहरे। कलकत्ता जैसे महानगर में चिलमची के साथी तुरंत मिल गए और वो चीलम के अड्डे पर एक मंदिर पर पहुंच गया और वहाँ तमाम पंगत में बैठे हुए गजेड़ी गांजा चढ़ा रहे थे, पी रहे थे। उसी में कलमची भी बैठे। गांजा का फेरा उनके पास भी गया। उन्होंने हाथ जोड़ा। चिलमचियों ने सोचा कि गांजा कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है, और चढ़ा करके दे। तो मित्र चिलमची ने कहा कि उन्हें छोड़ दीजिए, गांजा नहीं पीते। हमने सोचा जान बची लाखों पाए। विचार करने लगा कि कलकत्ते जैसे महानगर में चिलमची हमारे साथी को तो मित्र मिल गए बहुत जल्दी, और वहाँ हमने देखा कि गजेड़ियों में क्षणिक आत्मीय भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब परिचित हैं, क्योंकि उनका सहयोग और साथ भी बहुत कम समय का होता है। इसीलिए कहावत बन गई, गजेड़ी यार किसके कि दम लगा के खिसके। दूसरे ने सोचा हमारा मित्र तो कोई मिला नहीं। जहाँ ठहरे थे उस व्यक्ति की एक लड़की बीए पार्ट सेकंड में पढ़ती थी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब थी, वो पढ़ना चाहती थी। उसे ये मालूम नहीं था कि कलमची उसको पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी तुमको ये पढ़ा देते हैं। पढ़ाना शुरू किया, पूरा नोट तैयार कर दिया। कहानी लंबे समय की है। उस परिवार का संबंध कलमची से बराबर बना रहा, कुशल क्षेम होता रहा, क्योंकि ये संबंध स्थायी होते हैं और गांजा के संबंध अस्थायी होते हैं। गंगा सागर में पहुंच करके एक ने तीर्थ बटोरने के ख्याल से काम करना शुरू किया और दूसरा पर्यटन के ख्याल से वहां का तमाशा देखता रहा।
एक पंडित जी एक दुबली पतली गाय को लेकर बैतरनी पार करा रहे थे। गाय की बछिया कई दिनों से कुछ खाई और पी नहीं थी, लाचार। पंडित जी भी सोचते थे कि मेला लगा है, कुछ समय का कमा ले, बाद में इसको खिलाया पिलाया जाएगा। चिलमची ने कहा कि बैतरनी पार करने का तो बड़ा अच्छा साधन है। तो कलमची ने कहा कि ठीक है, अपना सामान यहाँ रख दे, हम अगोरते हैं, आप बैतरनी पार हो जाएं। चिलमची ने गाय की पूंछ पकड़ा, पंडित जी ने एक रेखा खींचा और रेखा उनकी नदी हो गई बैतरनी। और पंडित जी बछिया को हाँकने लगे आगे। चिलमची ने पूंछ पकड़ करके एड़ा लगा करके पीछे खींचना शुरू किया। दुबली पतली गाय बेचारी रेखा पार नहीं कर पाती और पीछे ही खिसकती चली आती। कलमची को हंसी आई। उसने कहा, पंडित जी, जजमान बड़ा गंभीर है, आपकी गाय इसे बैतरनी नहीं पार करा पाएगी, आपके गाय को ही यह बैतरनी के इस पार खींच लेगा। चिलमची को बड़ा क्रोध आया। उसने कलमची को अनाप शनाप कहना शुरू किया, तुम बड़े ये नास्तिक हो, तीर्थ में आकर के भी आस्तिक बात नहीं करते। कलमची ने सोचा कि कहानी हमको मिल गई, हम समझ गए, बैतरनी पार तुम ही करो, हमें नहीं जाना है। बात समाप्त हुई। निष्कर्ष ये निकला कि मेल का साथ होना चाहिए, बेमेल का साथ नहीं होना चाहिए। बेमेल अगर साथ में चलते हैं तो पग पग पर दुरूहता आती है। इसीलिए महात्मा रहीम ने कहा था, कह रहीम कैसे निभाए केर बेर के संग, वो रस झूमत आपनो और फाटत इनको अंग। बस इतना ही।